हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जीएफएस के ऊपर, ठीक है। तब मैंने आपको बाय का दिखाया था कि किस तरीके से जीएफएस में आप बाय करते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सेलिंग के बारे में, ठीक है। किस तरीके से हम जीएफएस की हेल्प से सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास दो तरह के जीएफएस होंगे, एक नॉर्मल जीएफएस और एक एडवांस जीएफएस, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जीएफएस को समझते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलती हूँ। फ्रेंड्स, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। मंथली चार्ट में ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये आरएसआई की लाइंस हैं। हम आरएसआई आपको पता है 60 एंड 40 लगाते हैं, ठीक है। तो ये 60 की लाइन है ऊपर वाली, नीचे वाली 40 की लाइन है। अब इसमें ये दिखाया गया कि जो मंथली आरएसआई है ना, वो 40 के नीचे है। तो यस, आपको सेल करने के लिए ये देखना है सबसे पहले कि मंथली आरएसआई क्या आपकी 40 के नीचे है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, क्या आपकी वीकली आरएसआई भी 40 के नीचे है या 40 के आसपास है, ठीक है। सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड, आपको सेल तब करना है जब आपका डेली आरएसआई 60 पे आके रेजिस्ट करे, ठीक है। 60 पे आके रेजिस्ट करे, ये जब डेली आरएसआई आपके 60 के आसपास आएगी, तब आपको चार्ट में देखना है, ठीक है, रेड कैंडल को। और फिर उसके बाद आपको इसको सेल करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली कैसे करना है उसको, ठीक है। तो ये है इसका नॉर्मल वर्जन। अब इसी में अगर डेली में ये जो आरएसआई है ये 40 को रेजिस्ट करती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा बियरिश है कि वो 60 के पास जाने को तैयार ही नहीं है, ये 40 पे ही आके रेजिस्टेंस ले रही है और यहाँ पे कैसा पैटर्न बना रही है, तो वहाँ पे आप सेल करेंगे, उसे हम एडवांस जीएफएस कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों प्रैक्टिकली समझाऊंगी, अभी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगी। जैसे आपको थियोरेटिकली बता दिया मैंने कि मंथली आपका बिलो 40 होना चाहिए, वीकली बिलो 40 होना चाहिए, डेली या तो 60 पे आके रेजिस्ट करेगा तो नॉर्मल जीएफएस पे हम ट्रेड करेंगे, और 40 पे आके रेजिस्ट करेगा तो हम एडवांस जीएफएस को ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी चार्ट्स पे चलते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से जानेंगे, कैसे ढूंढेंगे हम स्टॉक्स को, कि कौन से स्टॉक्स मंथली 40 के नीचे चल रहे हैं। तो सिंपल सा हम एक गूगल पे भी टाइप करके रख सकते हैं कि स्टॉक्स, ये लिखा आ रहा है स्टॉक्स बिलो मंथली 40 RSI, ठीक है। हम इतना टाइप करेंगे, या चार्टिंग का आएगा फर्स्ट, इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास स्टॉक आ जाएंगे जो बिलो 40 मंथली में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले इसको निफ्टी 200 से चेंज करके इसको फ्यूचर्स पे जाके सिलेक्ट करना है। फ्यूचर्स पे क्यों करना है, बिकॉज ये सेल की स्ट्रेटेजी है, तो इसमें हम ऐसे तो शॉर्ट कर नहीं सकते, फ्यूचर्स को ही शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, बट इसके अंदर फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, तो उसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको रन करा, तो उसके बाद देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ स्टॉक्स आ गए, ठीक है। इनका नाम है अदानी टोटल गैस, अदानी टोटल गैस, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, पूनावाला टेक्निक, टाटा केमिकल्स, बंधन बैंक, एशियन पेंट्स, ठीक है। तो हम एक एक करके कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अदानी टोटल गैस देखते हैं। ये हम आगे यहाँ पे हम टाइप करेंगे अदानी, इसे स्टॉक्स पे ले जाते हैं अदानी। ये आ रहा है अदानी टोटल गैस, ठीक है। इसको हमने देख लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मंथली चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मंथली में, एक मिनट में ये रिमूव कर दूँ ये लाइन। यहाँ पे देखिए मंथली के नीचे, जब 40 के नीचे इस कैंडल ने क्लोज करा है, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसका हम, एक मिनट, फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल जो है, ये 1 जनवरी 2025 की कैंडल है, और ये मंथली कैंडल है। इसने क्लोजिंग जो दी है, साइड पे आपको आरएसआई का रेट यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो आ रहा है 39.06, यानी कि 40 के नीचे क्लोजिंग देती है। अब जब हम सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ये तो जनवरी की कैंडल है, अब जब हम सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो हम उसे
ऑब्वियसली फेब्रवरी से सर्च करेंगे कि हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले टोटल गैस में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट चार्ट चेक करते हैं इसमें। इसके बाद हम देखेंगे वीकली चार्ट। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन मार्क भी कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजीली रहेगा कि कैसे सर्च करें। अब हमने देखा था कि जनवरी में नीचे क्लोजिंग मिल गई। यहाँ पे देखिए जो वीकली कैंडल है वो भी यहाँ से 40 के नीचे ही है। ठीक है, अब हम जाते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे फ्रेंड्स हमें क्या देखना है, हमें देखना है या तो ये 60 के आसपास आके रेजिस्ट करे। ठीक है, तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या तो ये 40 के आसपास आके रेजिस्ट करे तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 40 के नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना रहे हैं लेकिन अभी भी 40 के ऊपर है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे ये 40 के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल। अब देखिए, अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस में या तो इस कैंडल का हाई लगा दूं, ये आप देख रहे हैं ये आसपास ही है ये दोनों कैंडल। सो थोड़ा सा मार्केट को हमें टाइम देना चाहिए, जगह देनी चाहिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने के लिए। तो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूं या स्क्रीन कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा दूं तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा एसएल लग गया, यहाँ पे मैंने सेल करना है इसको। ठीक है, तो सेल किया मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद अब ये देखिए नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे कब एग्जिट करना है, मुझे एग्जिट करना है जब कंटिन्यूसली एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाए और उसका हाई भी क्रॉस हो जाए। तो ये यहाँ पे क्रॉस हो गया तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, ऑलमोस्ट रेट टू रेट हम निकल गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम फिर से अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिर देखिए अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है इस रेड कैंडल पे। ठीक है, इस रेड कैंडल के आसपास हमें मिलते हैं, यहाँ पे हम फिर से सेल करेंगे, इसके हाई को स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके नीचे सेल करेंगे। जब हम इसके नीचे सेल करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो ये तो बहुत छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो बनी है उसका हाई देखिए क्रॉस ही नहीं हुआ है। इसका हाई है 647.45 और नेक्स्ट कैंडल ने जो हाई क्रॉस किया है वो है 645.75। तो इस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं किया, तो हम इस ट्रेड में कंटिन्यू रहेंगे। और फिर ये देखिए ये ट्रेड नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो 587 के आसपास आपने एग्जिट कर लिया, और आपने जो शॉर्ट किया था वो किया था आपने 634 पे। तो आप देखिए कितना डिसेंट प्रॉफिट बना है। और यहाँ पे हम दिन भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने दिनों में बना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 10-11 दिनों में ये इतना अच्छा प्रॉफिट। और ये फ्यूचर का प्रॉफिट है। फ्यूचर का मतलब है अदानी टोटल गैस का जितने का भी लॉट होगा, सपोज अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। अगर 1000 का लॉट है तो उस हिसाब से आप देख लो, 634 पे अगर आपने इसे सेल करा था और 582 के आसपास अगर आपने लिया है, इसको वापस बाय करा है, तो इसमें कितना डिसेंट आपको प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, और 10-12 दिनों में इतना अच्छा प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी कोई और स्टॉक भी चेक कर लेते हैं। एक बार एस्ट्रल को देख लेते हैं। अब हमें फिर से वही रिपीट करना है फ्रेंड्स, मंथली में जाना है। मंथली में चेक करते हैं। जो एस्ट्रल है वो उसने एक्चुअली अभी फरवरी के मंथ में ही 40 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ऑब्वियसली फिर हम कब से इसे सेल करना शुरू करेंगे, मार्च से। ठीक है, एक बार इसका वीकली भी चेक कर लेते हैं, क्या ये 40 के नीचे है। ठीक है, वीकली में जब हम जाएंगे तो बिल्कुल वीकली भी इसका 40 के नीचे ही है। ठीक है, अब कब से है, हमें मार्च से सेल करना है, तो हम यहाँ पे एक बार एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमें इसके बाद से ही सेल करना है। तो हम डेली पे जाएंगे। अब डेली पे हम क्या देखेंगे, या तो ये 60 के आसपास आके रेजिस्ट करे जैसे इसने यहाँ पे किया था। ठीक है, ऐसे ही करें, नहीं तो ये हमें 40 के आसपास एक ट्रेड दे दे। ठीक है, 40 के आसपास रेजिस्ट करके एक ट्रेड दे दे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 के अभी ऊपर है, अभी तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। जब ये 40 के नीचे, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी 40 के नीचे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बार ये लाइन को हटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली नजर आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सेल करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है तो मुझे स्टॉप लॉस अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर लगा दूं तो थोड़ा सा बहुत कंजर्वेटिव सा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
मार्केट को जगह नहीं मिलेगी। हालांकि वो इसके ऊपर गया नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये गाइड करूंगी जो आपके इसके आसपास की कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल, तो इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है, और फिर इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट करा है तो आप देखिए, आपने ये नीचे जा रहा है प्राइस, आपने अराउंड जो शॉर्ट करा है 1478 के अराउंड शॉर्ट करा है, और फिर ये देखिए नीचे जाके यहाँ पे इसने इस कैंडल के आसपास 1395 का हाई बनाया, और वो आपका हाई यहाँ पे कट गया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो लगभग मैं मान लेती हूँ आपने 1400 के आसपास एग्जिट कर लिया और 1478 पे आपने इसे सेल किया, तो देखिए कितना डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे भी आपको मिला है। तो ये पावर है जीएफएस की। ये विशाल सर की स्ट्रेटेजी है, ये कोई मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, बट मैं उनकी स्ट्रेटेजी को आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कितना इजीली इसके अंदर अर्निंग की जा सकती है। बस थोड़ा पेशेंस रखने की बात है, ठीक है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बाई के लिए बताया है, तो आप उसको भी देखिएगा। लेकिन अभी जो मार्केट है ना, वो थोड़ा शॉर्ट की मार्केट चल रही है, तो उसके अंदर अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, देखिए आपने एक बार सेल करा, उसके बाद आपने एग्जिट कर लिया, यहाँ देखिए फिर से आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है सेल करने की, ठीक है। फिर से ये कैंडल बनी है जो कि 40 के नीचे जाके क्लोज हुई है। आपने यहाँ पे सेल करा, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया, अब आप नीचे इसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस, मतलब आपका अगर एग्जिट आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। कई बार आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा, कई बार आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एक आध स्टॉक और देख लेते हैं इसके अंदर। एक बार टाटा केमिकल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो है, जो फ्यूचर है और ऑप्शंस हैं, ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, सपोज आप 5 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो भी आप सिर्फ एक ही फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, उससे ज़्यादा आप मत ट्रेड कीजिए, ठीक है। एक लॉट लीजिए, एक ही फ्यूचर में कीजिए, बिकॉज आपके पास जगह होनी चाहिए कि कई बार हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, तो आपके पास स्पेस होना चाहिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप दोबारा ट्रेड ले सकें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर 2-2.5 लाख के मार्जिन में ट्रेड करने की कोशिश करें फ्यूचर में, तो फ्रेंड्स वो कहीं थोड़ा सा गलत रहेगा। और सेकंड थिंग, आपको स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखना है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कैपिटल को बचा के रखता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसे खुशी से एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से फरवरी में ही 40 के नीचे क्लोज दिया है, ठीक है। तो हम कब से सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? मार्च से। तो हम एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं, वीकली भी आप चेक कर लीजिएगा कि वो भी 40 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो हम मार्च से देखते हैं हमें कब अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। अभी आप देखिए यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल ज़रूर सकती है। अब ये फिर से 40 के आसपास आने की वेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 40 के आसपास देखना है कि जब ये 40 के आसपास आके रेजिस्टेंस ले, नेगेटिव कैंडल बनाए, तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल करना है। और जब आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल आए और उसका हाई क्रॉस हो रहा हो, तो आपको वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है, ठीक है। ये तो हमें एक्चुअली जो ट्रेड हैं, ये सारे एडवांस सीएफएस के ट्रेड मिले हैं जो सारे 40 पे रेजिस्ट कर रहे हैं। अब हम कुछ ट्रेड देखते हैं जो हमें यहाँ पे 60 के आसपास हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं आपको वही अपने स्टॉक्स पे लेके चलूँगी, बिकॉज मैं मेरा ये मानना है कि अगर हम लिमिटेड स्टॉक्स को भी ट्रेड करेंगे ना, तो हमें अपॉर्चुनिटी उनमें भी मिलती है। ऐसा नहीं कि कि हमें हमेशा डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स से ट्रेड करने पड़े। तो हम अपने जो हमारे पास एक लिस्ट है स्टॉक्स की, हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पे तो ये अभी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी मैं आपको इसमें शॉर्ट का तो नहीं दिखा पाऊंगी। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैंने लाइन बना के रखी हुई है, ये 1 जुलाई 2019 की है कैंडल, जिसने 40 के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं और फिर डेली चार्ट देख लेते हैं। आपको जब ट्रेड लेना है तो आपको चेक करना है कि क्या वहाँ पे भी वीकली में भी वो नीचे है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है क्या डेली में वो 60 के आसपास है या 40 के आसपास है, तो फिर आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए ये हमारी वही वाली लाइन है जो हमने मंथली में बनाई थी। यहाँ पे देखिए ये भी 40 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 40 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम डेली चार्ट पे चलेंगे।
फ्रेंड्स ये हम डेली चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमें ये पता है हमें शॉर्ट करना है। अब हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अब जब हम शॉर्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आया है एक रेड कैंडल, ठीक है। बट ये भी जुलाई का मंथ चल रहा है, तो जुलाई की कैंडल जो क्लोज हुई थी उसके बाद हम ट्रेड कब से करना शुरू करेंगे, हम अगस्त से ट्रेड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम अगस्त में देखते हैं क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कोई मिल रही है। यहाँ पे देखिए अभी तो नहीं मिली अपॉर्चुनिटी। ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल बनी फ्रेंड्स, ये कैंडल आप देख रहे हैं जिसकी विक बहुत लंबी है, ठीक है, और बॉडी छोटी है। ये यहाँ पे 60 के आसपास, यहाँ पे RSI 60 के आसपास आके रेजिस्ट कर रही है और एक ब्लैक कैंडल बना रही है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप इसे शॉर्ट करते हैं, बिकॉज इसकी विक बहुत लंबी है, तो क्या आप इतना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, क्या आप इतना रिस्क ले सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ट्रेड लेते समय ये भी देखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेड मिल रहा है तो आपको उसको बस ले लेना है। आपको ये भी देखना है, अब यहाँ पे सपोज मैं अगर शॉर्ट करने जाती हूँ 565 पे शॉर्ट करती हूँ, या इसके बिलो, एक्चुअली मैं इसके बिलो शॉर्ट करूंगी, तो 552 के नीचे मैं शॉर्ट करती हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 602 का है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो पहले मुझे देखना है क्या मेरे पास इतना मार्जिन है, मैं 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकती हूँ। अगर ये हिट हो जाता है तो क्या मेरे पास इतना मार्जिन है कि मैं दोबारा ट्रेड ले सकूं। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा रिस्क लग रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ट्रेड को जाने दीजिए, दोबारा वेट कीजिए, दोबारा आपको ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोबारा से आपको ट्रेड मिला है इधर, ठीक है। ये अभी 60 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इसने ये रेड कैंडल बनाई है और ये 60 के बिल्कुल पास आ गया है। अब यहाँ पे आप ट्राई ले सकते हैं, यहाँ पे आप इसके हाई को स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसी कैंडल का हाई सबसे बड़ा, तो आप इसी की कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके नीचे आप सेल करेंगे। जब आप सेल करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपका पहला टारगेट क्या है। लास्ट टाइम हमने जो ट्रेड देखा तो हमने एडवांस जीएफएस का देखा था जब वो 40 के आसपास रेजिस्ट करा था। इस बार ये जो ट्रेड है 60 के आसपास रेजिस्ट कर रहा है, 60 को ब्रेक करने की कोशिश करो। और हमें पता है कि इसका जो ओवरऑल व्यू है वो नेगेटिव है, तो हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो टारगेट है वो है 40 RSI का टारगेट, ठीक है। तो जब ये 40 के आसपास आके कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा अच्छी और उसका हाई क्रॉस करेगा तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने, आप ऊपर रेट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जो सेल करा है वो अराउंड 603 के नीचे सेल करा है, ठीक है। 603 पे सेल करा है और फिर ये हम नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे 40 RSI के आसपास आ गए, अब नीचे देखिए 40 RSI आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ग्रीन कैंडल अच्छी और उसका हाई क्रॉस हो जाए। ये ग्रीन कैंडल बनी बट ये बहुत ही स्मॉल बॉडी कैंडल है तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे। ये वाली कैंडल देखिए, ये कैंडल बनी बट इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, तो अभी आप ट्रेड में रह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पे एग्जिट मिला है। ये एक अच्छी कैंडल बनी जिसका हाई था 525 का और वो जैसे ही क्रॉस होता है आपको एग्जिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपने ये ट्रेड जो लिया था 603 के नीचे लिया था, 600 पे आपने ये ट्रेड लिया और अराउंड 525 के आसपास आपको एग्जिट मिला, तो 75 पॉइंट्स आपको मिले महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक में, ठीक है। और ये मैं मान लेती हूँ अराउंड आपका 10 to 15 डेज आपको लगे होंगे इसके अंदर इस ट्रेड को लेने में और इसको होल्ड करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जीएफएस, कई बार आपको जीएफएस मिलेगा जो आपके लेते ही आपकी डायरेक्शन में चल पड़ेगा, ठीक है, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मार्केट मूव करती है, ऊपर नीचे करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, उसके बाद तेज़ी से चलती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो पेशेंस इसके अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और शॉर्ट में जो अपॉर्चुनिटी है तो शॉर्ट थोड़ा जल्दी काम करता है और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट देकर जाता है, तो शॉर्ट के ट्रेड्स में ये फ़ायदा होता है। अगेन दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, अपना स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है आपने, और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को लेते हुए ही आपको ट्रेड करना है। हर ट्रेड में आपको नहीं जाना, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपके पास ऐसा मार्जिन होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट होता है, दो बार हिट होता है, उसके बाद भी आपके पास पैसे होने चाहिए ट्रेड करने के लिए, ताकि जब थर्ड टाइम वो ट्रेड चले या सेकंड टाइम वो ट्रेड चले तो आप उसमें एक डिसेंट प्रॉफिट ले पाए, ठीक है। बिकॉज कोई भी चीज़ फ्रेंड्स 100% नहीं काम करती, ठीक है। ये विशाल सर की बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है।
बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है उनकी। ठीक है, और आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं भी आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगी प्लीज़। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप जितना देखेंगे ना उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक वेदांता का एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि मैं लिमिटेड स्टॉक्स में ट्रेड करती हूँ। ठीक है, तो वेदांता भी उनमें से एक स्टॉक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, ये टाइम पीरियड है जब वेदांता थोड़ा सा 40 के नीचे स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ पे हम इसका एक मार्किंग कर लेते हैं 1 फरवरी 2019। ठीक है, तो हम 1 फरवरी 2019 में ये इसने नीचे क्लोजिंग दी है। तो हम ट्रेड कब से करना शुरू करेंगे? मार्च 2019 से। सीधा फ्रेंड डेली चार्ट पे देखते हैं, लेकिन आपको वीकली भी देखना है कि वो 40 के नीचे है या नहीं है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए सीधा उस पर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं इसको शॉर्ट कर सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड आ रहा है जब ये RSI 60 के आसपास है और इसने एक रेड कैंडल बनाई और RSI 60 के नीचे आ गई है। ये रेड कैंडल एक अच्छी स्ट्रांग रेड कैंडल है। इसके हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे। इसका हाई स्टॉप लॉस है 195.10 का, और इसके नीचे हम सेल करेंगे 185.20 के नीचे। उसके बाद आप देखिए कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पे ये देखिए RSI हमारी 40 के आसपास आ चुकी है। अब हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है जिसका हाई क्रॉस होता है, और वो ये ग्रीन कैंडल है और इसका हाई यहाँ क्रॉस हो गया। तो हम यहाँ 168 के आसपास एग्जिट ले लेंगे। हमने जो शॉर्ट करा था वो हमने करा था 185 के आसपास। तो एक डिसेंट प्रॉफिट हमें वेदांता में भी मिला है। ये वो टाइम पीरियड है, इस टाइम इसका जो लॉट साइज था वो अच्छा खासा लॉट साइज था। ठीक है, तो आप इसमें डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कितना ही ब्यूटीफुल है। आपको जब तक, जैसे सपोज ये एक ट्रेड मिल गया आपको और अभी भी मंथली RSI 40 के नीचे है, वीकली 40 के नीचे है, तो आप दोबारा वेट कीजिए, शायद आपको दोबारा इसमें ट्रेड मिले। ठीक है, जब तक वो नेगेटिव है आपको बार बार मौका देगा वो। यहाँ पे देखिए उसने फिर से मौका दिया आपको। यहाँ पे फिर से उसने रेड कैंडल बनाई 60 के पास जाके, अपने हाई को स्टॉप लॉस रखना है और इसके नीचे सेल करना है। यहाँ पे देखिए कि आपका 40, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव प्ले करना चाहते हो तो जैसे ही 40 RSI टच होता है आप एग्जिट कर लीजिए। अदरवाइज आप वेट कीजिए, ग्रीन कैंडल बने उसका हाई क्रॉस हो तब आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कितनी ही बार इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिर से आपको मौका दिया एक बार। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ सपोज एग्जिट, आप यहाँ पे नहीं कर सकते सेल, बिकॉज यहाँ पे RSI देखिए 61 के ऊपर है। तो RSI भी थोड़ा सा या तो 60 टच कर ले, 60 के हल्का सा नीचे चला जाए, आपको तभी सेल करना है। अब इस कैंडल पे हम, इस वाली रेड कैंडल पे सेल कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल के हाई को हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और फिर ये देखिए इस तरीके से ये नीचे गया है, तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उस प्रॉफिट को कितनी जल्दी बुक करते हैं, कब बुक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने 40 को टच तो नहीं करा नीचे, वहां से ये रिटर्न हो गया, तो आपका लगभग 146 के आसपास एग्जिट कर दिया, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो फ्रेंड्स, ये है GFS का सेलिंग का वीडियो। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर करे हैं। आपको एडवांस के बारे में भी बताया है और आपको मैंने नॉर्मल GFS के बारे में भी बताया है, और आपको ये भी बताया है किस तरीके से आप स्टॉक सर्च कर सकते हो। और आपको ये भी बताया कि अगर आपकी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपको उसके उन स्टॉक्स के अंदर भी मौका मिलेगा जो आपकी लिस्ट है स्टॉक्स की, तो आप उनके अंदर भी ये ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन मेंटेन रखना है फ्रेंड्स, अच्छा मार्जिन होना चाहिए। 5 लाख का मार्जिन कम से कम है, तो आप एक ही लॉट में एक ही फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। अगर ज़्यादा रिस्क वाला ट्रेड आ रहा है तो उसको जाने दीजिए, और भी ट्रेड आएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ बिकॉज फीमेल्स के लिए एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो उनको मौका ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।